Please subscribe to our channel and hit the bell icon for more amazing videos. So in this video we will be learning 10 daily use sentences, and this is the part 2. And if you haven't watched part 1, so you can find the link in the description box, right? So let's get started with the video. First sentence we have is, please pick up the call, I need to tell you something substantial. So firstly I'm gonna tell you the meaning of substantial. So the meaning of substantial is important, and this is the synonym of important, right? So if you are in a difficult situation and you want to call someone, but someone is not receiving your call, so you can use this sentence कि प्लीज़ मेरी कॉल उठाओ, मुझे आपको कोई ज़रूरी बात बताने की ज़रूरत है, राइट? तो आप ये कह सकते हैं कि प्लीज़ पिक अप द कॉल, आई नीड टू टेल यू समथिंग सब्सटेंशियल, मेरी कॉल रिसीव करो। आप सब्सटेंशियल की जगह आप इम्पॉर्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ सब्सटेंशियल इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़, राइट? तो आप जो है ये कह सकते हैं कि प्लीज़ पिक अप द कॉल, आई नीड टू टेल यू समथिंग सब्सटेंशियल, मेरी कॉल उठाओ, मुझे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। लाइक इफ़ यू आर इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड यू नीड समवंस हेल्प, तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि प्लीज़ मेरी कॉल उठाओ, मुझे आपको कुछ ज़रूरी वगैरह बताने की ज़रूरत है, राइट? सो सेकेंड सेंटेंस जो है हमारे पास वो ये है कि आई रिज़ाइंड माई जॉब विथ हैवी हार्ट। हैवी हार्ट जो होता है वो इज़ समथिंग रिलेटेड टू कि आप सैड हैं, राइट? तो इसमें ये क्या है कि मैंने अपनी जॉब रिज़ाइन कर दी है, बहुत ही मेरा दिल मतलब लाइक भरा हुआ था, और मैंने अपनी जॉब जो है ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में रिज़ाइन की है। जैसे आप बोल सकते हैं कि आई वेंट टू द माई फ्रेंड्स फ्यूनरल एंड आई वॉज वेरी सैड, लाइक आई वेंट टू माई फ्रेंड्स फ्यूनरल विथ हैवी हार्ट, तो आप ये कह सकते हैं उसकी जगह पर। तो जो थर्ड सेंटेंस हमारे पास वो ये है कि इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days। इसका मतलब ये है कि 2 दिन से बारिश हो रही है। एंड इफ़ समवन इज़ लिविंग अब्रॉड एंड दे डोंट नो अबाउट द वेदर सिचुएशन इन कराची, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि आप इनको ये कह सकते हैं कि इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days, मतलब 2 दिन से बारिश हो रही है। तो ये भी आजकल इट्स मानसून सीज़न, तो आप ये सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर। सो फोर्थ सेंटेंस वी हैव इज़, वाई डोंट यू लिसन टू मी सीरियसली, लाइक if someone is not taking you someone is taking you for granted and no one is listening to you, so you can use the sentence at that point of a time when someone is not taking you seriously, okay, and not listening to you seriously. So आप ये यूज़ कर सकते हैं कि why don't you listen to me seriously, मतलब तुम मुझे seriously क्यों नहीं सुनते। like if someone is making fun of you when you are telling something इम्पॉर्टेंट टू दैम, तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि वाई डोंट यू लिसन टू मी सीरियसली, तुम मुझे इतना सीरियसली क्यों नहीं सुनते। तो ये भी मतलब इफ़ यू आर इन फाइट विद समवन, तो आप ये कह सकते हैं कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, वाई डोंट यू लिसन टू मी सीरियसली, आप मुझे इतना सीरियसली क्यों नहीं सुनते, इतना संजीदा होकर क्यों नहीं सुनते। तो ये भी एक ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। सो next sentence we have is, I cannot sit under the scorching sun. If someone is asking you to sit under the scorching sun, under the burning sun, like तो आप ये sentence कह सकते हैं कि भाई I cannot sit under the scorching sun, मैं इतनी तपते हुए सूरज के नीचे नहीं बैठ सकता, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो आप ये कह सकते हैं कि आई कैन नॉट सिट अंडर द स्कॉचिंग सन। सो स्कॉचिंग मतलब तपता हुआ जलता हुआ सन के नीचे आप नहीं बैठ सकते, बिकॉज यू हैव सम स्किन इशूज़, या फिर कुछ भी हो सकता है कि आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी आप रीज़न दे सकते हैं कि आप वाई यू कांट सिट अंडर द स्कॉचिंग सन और बर्निंग सन, राइट? तो फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो ये है कि वी हैव स्नैप्ड मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ ब्यूटीफुल सीनरी। अगर आप जो हैं, इफ़ यू हैव बीन टू नॉर्दर्न एरियाज़ और समथिंग, तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स लिए ऑफ अ ब्यूटीफुल सीनरी, मतलब बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ की पिक्चर्स, जो व्यूज़ होते हैं मैंने उनकी बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो स्नैप की हैं। आई हैव स्नैप्ड मैनी फ़ोटोग्राफ्स ऑफ ब्यूटीफुल सीनरी, आप ये कह सकते हैं कि मैंने बहुत सारी जो हैं फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो क्लिक की हैं, कैप्चर की हैं और स्नैप्ड की हैं, राइट? सो नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज़, कैन यू बाई मी अ फ़ोन, लाइक you want
फ़ोन। तो आप किसी को कह सकते हैं लाइक योर मदर और योर पेरेंट, कैन यू बाई मी अ फ़ोन, क्या आप मुझे फ़ोन दिला सकते हैं, मुझे फ़ोन दिला के दे सकते हैं। तो आप उनको ये कह सकते हैं। एंड ऑब्वियसली फ़ोन की जगह कुछ भी हो सकता है कि कैन यू बाई मी अ बुक, कैन यू बाई मी अ कैन यू बाई मी अ यू कैन ऐड परफ्यूम, यू नो दिस कैन बी एनीथिंग। तो आप ये कह सकते हैं कि कैन यू बाई मी अ फ़ोन, कैन यू बाई मी अ परफ्यूम, कैन यू बाई मी अ एनीथिंग। ओके, तो ये सेंटेंस हो सकता है कि आप मुझे ये दिला के या फिर ला के दे सकते हैं, ला के दे सकते हैं, दिला सकते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारे पास वो ये है कि कैन यू लैंड मी द फिज़िक्स बुक फॉर 3 वीक्स, क्या आप मुझे फिज़िक्स की बुक जो है वो उधार पे 3 हफ्तों के लिए दे सकते हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है विच वी यूज़ यू नो ऑन डेली बेसिस। हम हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ मांग ही रहे होते हैं। तो इसकी जगह पे ये भी हो सकता है कि कैन यू लैंड मी द नॉवल फॉर 3 वीक्स, 2 वीक्स, 5 डेज, विच कैन बी एनीथिंग। तो आप ये कह सकते हैं कि कैन यू लैंड मी द परफ्यूम फॉर 3 वीक्स, कैन यू लैंड मी द नॉवल फॉर 3 वीक्स, कैन यू लैंड मी द मैगज़ीन फॉर 3 वीक्स। कोई भी नॉवल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 वीक्स ये ये वेरी हो सकता है सिचुएशन को लेकर। जैसे 3 वीक्स हो सकते हैं, 2 वीक, 15 डेज, ये इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो हमारे पास ये है कि व्हाट्स इन द ब्रेकफास्ट टुडे। अब ये जो है कि मेरे आज नाश्ते में क्या है, आज नाश्ते में क्या है, मतलब आज नाश्ते में क्या है, ये इसका मीनिंग है। तो अगर आप जो है पूछना चाहते हैं डिनर के अंदर क्या है, तो आप बोल सकते हैं व्हाट्स इन द डिनर टुडे, व्हाट्स इन द लंच टुडे, व्हाट्स इन द ब्रंच टुडे, व्हाट्स इन द हाई टी टुडे। तो ये आप सिचुएशन को देखते हुए इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, राइट। तो आप इसको कह दें कि आज खाने में क्या है, लाइक इफ़ यू डोंट नो अबाउट द मेन्यू, तो आप ये कह सकते हैं व्हाट्स इन द ब्रेकफास्ट, व्हाट्स इन द डिनर, व्हाट्स इन द लंच टुडे। सो दिस इज़ द ये सेंटेंस की मीनिंग थे, राइट। अब जो है वो जो लास्ट हमारे पास सेंटेंस है विच इज़ आई एम गोइंग टू टेक बाथ। मैं मतलब ऐसा हो सकता है कि इफ़ यू आर गोइंग टू टेक अ बाथ, आप नहाने जा रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू टेक बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ, राइट। तो ये यूज़ाना के यूज़ करने वाले सेंटेंसेस हैं एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं व्हेन यू आर इन अ डेली कॉन्वर्जेशन विद समवन एंड यू वांट टू डू समथिंग यूनिकली, यू वांट टू से समथिंग डिफरेंटली। तो आप ये सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं विच कैन हेल्प यू इन बिल्डिंग अ गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। थैंक यू।